देखिए 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर है, तब अल्फा कण पर कार्यरत बल बताइए। देखिए ये रेडियो एक्टिव तत्व है। एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी करता है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी करता है। तो इसका परमाणु क्रमांक 90 के बजाय 92 हो जाएगा। और ये नाभिक है। ये प्रक्रिया विघटन जो है, नाभिकीय विघटन है। ये परमाणु का नाभिक है। तो नाभिक पर आवेश हम देखेंगे और अल्फा कण पर आवेश जानते हैं, वो हीलियम का नाभिक होता है। तो अल्फा कण पर आवेश देखेंगे, दोनों के बीच की दूरी ये है। तो जो पहला क्वेश्चन का हल है, क्वेश्चन नंबर 1 का, वो ये है कि ये हम बात लिख देते हैं कि एक अल्फा कण निकलने पर परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। तो अब इसमें यूरेनियम से एक अल्फा कण, तो अब 90 हो जाएगा। तो जिसका परमाणु क्रमांक 90 है तो प्रोटॉनों की संख्या 90 होगा। तो यूरेनियम के नाभिक पर आवेश, U92-238 के नाभिक पर आवेश कितना हो जाएगा? आवेश Q1 इक्वल। अब इसका एक अल्फा कण निकल गया, परमाणु क्रमांक 90 हो गया। परमाणु क्रमांक 90 हो गया तो नाभिक में प्रोटॉन ही धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन आवेश नहीं होता। और एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहाँ अब 90 प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो Q1 बराबर 90 × 1.6 × 10⁻90 कूलम। और अल्फा कण पर आवेश हीलियम का नाभिक है। तो हीलियम का नाभिक, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। तो 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब इनके बीच की दूरी है 9 × 10⁻15 मीटर। ये 92 यूरेनियम के नाभिक से अल्फा कण निकलने के बाद आवेश है Q1। यूरेनियम पर अगर देखेंगे इतना के नाभिक पर, अब ये थोरियम कर देंगे। अगर यहाँ से ये कर लीजिए आप 92-238 से अगर एक अल्फा कण निकल जाएगा तो अब थोरियम में बदल जाएगा 90 में, और ये 234 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक में 4 की कमी, अल्फा कण एक निकल गया। तो अब ये इस पर जो है 90 हो गया, तो इसके नाभिक पर आवेश ये हो गया। अल्फा कण पर आवेश Q2 हो गया। बीच की दूरी R बराबर है 9 × 10⁻⁻15 मीटर।
तो अब इनके बीच बल F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹। अगर कोई मीडियम ना कहे तो हवा और निर्वात में माना जाता है। तो 9 उसका मान 1/4πε0, जैसा कि जानते हैं 9 × 10⁹ होता है वैल्यू। तो 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। अब इसमें मान Q1 Q2 और R के वैल्यू रख सकते हैं और 9 × 10⁹ Q1 का मान 90 × 1.6 × 10⁻⁻⁰, Q2 का मान 2 × 1.10⁻⁻⁰ अब बटा R², 9 × 10⁻15 का स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें कट जाएगा। कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। एक 9 से 9 कट जाएगा और ये 90 है तो यहाँ 9 से कटेगा 10 हो जाएगा। तो अब ये 10 से 1.6 में गुणा होगा तो 16 हो जाएगा। तो 16 × 16 दूना, अब ये 16, तो ये 16 × 1.6 × 2 × 10⁻9, 10 -10 अब -10 अब -19 -29 और बटा ये तो कट गया दोनों 9, एक 9 इससे कटा, एक 10 से कटा और ये -10⁻30 हो जाएगा। तब गुणा करेंगे तो 16 दूना 32 में 1.6 से गुणा करेंगे 1.6 से, इसका आप कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका मान निकल जाएगा। और प्लस ई आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच क्यू आवेश कहाँ रखा जाए कि निकाय संतुलन में हो। एक चार्ज +9e है, दूसरा चार्ज है +e। इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर। अब कोई आवेश Q कहाँ रखा जाए कि पूरा निकाय संतुलन में हो, यानी हर निकाय पर लगने वाला बल 0 हो, तो संतुलन में कहा जाएगा। तो मान लीजिए इस आवेश से आप 9e आवेश से कितना दूरी पर रखे हैं, x दूरी पर रखे हैं बीच में। अब आप कहेंगे कि क्यों बीचे में रखे हैं, इस लाइन के बाहर इधर उधर भी रख सकते हैं। बाहर तब संतुलन आता है जब ये विपरीत आवेश के होंगे। सजातीय आवेश है, धन धन है तो बीच में स्थिति आएगी। तो अब देखिए, अब x दूरी पर है तो ये पड़ जाएगा 16 - x सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में ही निकालिए। तो निकाय संतुलन में है, तो अगर आप किसी पर इस पर आप किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। या बल ही निकाल लीजिए, इस पर लगने वाला बल इस डायरेक्शन में होगा और इस पर लगने वाला बल इस डायरेक्शन में होगा। ये F1 और ये क्या हो जाएगा F2। इन दोनों के बीच लगने वाला बल, इन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, बराबर होगा। तो ये संतुलन की दशा बनी रहेगी। तो अब +9e द्वारा Q आवेश पर लगने वाला बल
पर लगने वाला बल। F1 बराबर 9 इंटू 10⁹9 गुणे 9E गुणे क्यू और बटा दूरी है x² और ये बल लगने वाला प्लस E द्वारा क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? F2 इजिकल टू 9 इंटू 10⁹9 ये और ये आवेश का गुणनफल E गुणे क्यू और बटा 20 की दूरी 16 - x का होल स्क्वायर। निकाय संतुलन में है, निकाय संतुलन में है, संतुलन में है तो F1 और F2 दोनों क्या होंगे? बराबर। F1 इजकल टू F2। अब F1 और F2 का वैल्यू रख देंगे। 9 इंटू 10⁹9 9E गुणे क्यू बटा x² बराबर 9 गुणे 10⁹9 गुणे E गुणे क्यू बटा 16 - x का होल स्क्वायर। अब इसे ये कट जाए, Q से Q कट गया, E से E कट गया। x निकालना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने 3/x 9 का वर्गमूल 3x का x इजिकल टू 1/16 - x गुणा कर दीजिए, पीरियड क्रॉस x इजिकल टू 48 - 3x तो 4x इजिकल टू 48 तो x इजिकल टू 12 यानी +9 आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। +9E आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी इसे अगर करेंगे तो 16 - 12 यानी कितना दूरी बनेगा? 4 सेंटीमीटर। इसे +9 से 12 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन था तीसरा क्वेश्चन +20 माइक्रोकुलाम और -20 माइक्रोकुलाम के दो आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी पर थे जो कि एक द्विध्रुव बना रहे हैं। +20 माइक्रोकुलाम और -20 माइक्रोकुलाम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जितना प्लस है उतना माइनस है, दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं, एक डाइपोल बना रहे हैं। इसके अक्षीय परिस्थिति पर इससे कितना दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है? 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी अक्षीय स्थिति में। तो यहां पर इसको तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। पहले द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लीजिए P,
तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू कोई एक आवेश गुणे बीच की दूरी 20 गुणे 10⁻⁶ कूलाम और गुणे बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है 1 गुणे 10⁻², यानी 20 गुणे 10⁻⁸ कूलाम मीटर। अक्षीय स्थिति में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये P ना मानिए, यहाँ P लिख दिए हैं, इसको कुछ दूसरा मानिए, ये C मान लीजिए, बिंदु C, A और B ये है, ये C पॉइंट होगा। तो 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 9 × 10⁹ P बटा 2P बटा R क्यूब। तो 9 × 10⁹ 2 गुणे P का वैल्यू है 20 गुणे 10⁻⁸ और बटा R क्यूब है 1 मीटर 1 का क्यूब, यानी E इक्वल टू हो जाएगा, गुणा कर दें 40 4 9 36 360 गुणे 10⁻⁹ 1, ये तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, यानी 3600 न्यूटन प्रति कूलाम। या वोल्ट प्रति, इसको 3.6 का 10⁻³ भी लिख सकते। तो ये पहला जो अध्याय रहा फिजिक्स का, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। अब इस पर मॉडल पेपर से जो बोर्ड में पूछा गया है वो सवाल बता दिए जाएंगे। और अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन विलयन चलेगा।